Good morning, students. Now, in previous class, we have studied what? Let us practice 2.8. We have completed, isn't it? Now, today we will study exercise. First question, simplify. First, second, that plus only. First one, plus, and second question is what? Minus. That one simple. Now, third question I will explain. Simplify. How many digit number? This one looked at 5 digit number. 1, 2, 3, 4, 5. This also 1, 2, 3, 4, 5. This 1, 2, 3, 4, 5. Simplify. Means how to read? 1, 10, 100, 1000, 10,000. 23,456 plus 23,323 minus 23,109. So, this question as it is we have to write. Again write same sentence. Now, 23,456 plus 23,323 minus 23,109. Now here total how many terms are there? 1, 2, 3. First, second, third. 3 terms. So in previous class I explained such type of example. First number, which sign is given here? Nothing. Not given plus also and not given minus also. But you have to always take first number what? Positive. Means plus. Here always sign which one? Plus. So plus how many numbers are here? First and second. So take that first and second term in bracket. Okay, and this number is in positive. In front of this 23,323 plus sign is there, and in front of this number 23,109 minus sign. लेकिन यहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन इसको हमें प्लस में लेना, यानी प्लस के 2 टर्म्स हो गए, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में लिए. क्यों लिए? क्योंकि हमें पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे, उसके बाद में थर्ड. अभी क्या करना है? इन दोनों का प्लस करना है. फर्स्ट और सेकंड टर्म जो ब्रैकेट में लिए हमने उसका करना है प्लस. सो डू इन रफ, राइट हियर रफ. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? 23,456 और उसके नीचे प्लस 23,323. अब इन दोनों नंबर का क्या करना होगा हमें? प्लस इंटू प्लस. ये प्लस है, ये प्लस. दोनों दो नंबर अगर प्लस में रहा तो उसका प्लस ही होता है. प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस. नाउ 6 प्लस 3, 6 में 3 मिला 9, 5 में 2 मिला 7, 4 में 3 7, 3 प्लस 3 6 एंड 2 प्लस 2 4. 46,779. सो राइट हियर 46,779. ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? और एक नंबर बाकी है यहाँ पर, माइनस दैट ऑल्सो वी हैव टू डू. 23,109. अब ये पॉजिटिव में है और ये नंबर नेगेटिव है. प्लस इंटू माइनस माइनस. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में रहता है तो उसका माइनस होता है. ठीक है, अब इसमें से ये नंबर माइनस करना होगा. 46,000 में से 779 में से क्या नंबर माइनस करना है? 23,109. अंडरस्टूड? यानी पहले ये 2 नंबर का प्लस करना है, जो आंसर आता है उसके साथ ये माइनस. नाउ 9 minus 9 how much? 0. 7 minus 0, tell me. 7. 7 minus 6, 7 minus 1 how much? 6. 7 minus 1 6. 6 minus 3 3 and 4 minus 2 2. So your answer is what? 23,670. So in this way you have to solve. Such type of example you may get in examination also, 2 or 3 mark. So do properly. कुछ करना नहीं, इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्लस करना है, जो आंसर आता है इसके साथ माइनस करना है. ठीक है, सो नोट डाउन दिस वन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन लुक एट. फोर्थ वन सिंपल ओनली, लाइक सिंप्लीफाई. थर्ड एग्जांपल आई एक्सप्लेन लाइक दैट ओनली. फोर्थ you have to do. Now fifth question, check the following using addition. How many digit number? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How to read? 1, 10, 100, 1000, 10 lakh. 3,90,834 minus 1,71,982 इक्वल टू 2,08,852. ये देखें आंसर. क्या ये आंसर सही है? क्या we have to check. First of all write this number. ये देखिए horizontal arrangement. So do column wise. So write this number first. 3,90,834 minus, so minus 1,71,982. यहाँ से समझ में आता है, बिना चेकिंग के यहाँ से समझ में आता है हमारा आंसर ये राइट है या रॉन्ग है. अब चेक करो सबसे पहले. यहाँ पर यहाँ माइनस है. 4 minus 2 2, ये बराबर है. 3 minus 8, ये 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, यानी 13 यहाँ पर. और यहाँ रहा 7. 13 minus 8
13 में से अगर 8 निकालते 5 आते क्या, 8 में 5 मिला, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ रहा 7, यहाँ 7 तो 7 में से 9 माइनस नहीं होता, फिर 17 की इसको, तो यहाँ रहा 9 और यहाँ पे रहा 8, ठीक है। 17 माइनस 9 8, ये भी बराबर है 9 माइनस 1 8, ये भी बराबर है। हाँ, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहा 8 माइनस 7, यहाँ पर आना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ दिया है यहाँ 0, तो यहाँ से पता लगता है ये आंसर इनकरेक्ट है। तो अभी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेक द फॉलोइंग यूजिंग एडिशन। चेक द फॉलोइंग यूजिंग व्हाट, यहाँ पे इनकरेक्ट है ये नंबर, बाकी सब नंबर ठीक होंगे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है। इसका मतलब हम चेक करके देख सकते हैं इसका आंसर बराबर। तो क्या है, फर्स्ट नंबर दिस वन, दिस इज सेकंड एंड दिस वन थर्ड, तो सेकंड और थर्ड नंबर का क्या करने का, एडिशन कभी भी। तो ये फर्स्ट नंबर हमें आंसर आना चाहिए। अगर ये नंबर आता है फर्स्ट वाला तो आंसर राइट, या फिर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ 1,71,982 प्लस 2,08,852 ऐड करके देखो, 2 + 2 4, 8 + 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 का 8 फिर कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 7 8, 8 + 0 8 ओनली। नाउ 1 + 2 3, कैसे में आंसर आएगा देखो, 3 है 3, 9 यहाँ पर है 8 0 8 3 4, सब सेम है, लेकिन यहाँ पर 9 की जगह यहाँ पर आ रहा है करेक्ट आंसर में 8 आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले जैसा आया क्या, 3,90,834 आया क्या, आंसर नहीं ला। यहाँ क्या आ रहा है, 3,80,834, different from the first number, so the answer is incorrect. So one sentence you have to write, different from the first number, different from the first number, so the answer is, so the answer is what we have to write, correct or incorrect, so the answer is incorrect. अंडरस्टूड। अगर सेम आने से करेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आंसर अलग आ रहा है, तो इस ढंग से हम ऐड कर सकते हैं ना, सेकंड कभी भी सेकंड और थर्ड का एडिशन। ये जैसा दिया है वैसा यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते हम, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है, जो कुछ करना है यहाँ पर हमें चेकिंग करना है सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट जैसे नहीं आया आंसर तो इनकरेक्ट, अंडरस्टूड। सो नोट डाउन दिस वन। नाउ लुक दैट सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज वर्ड प्रॉब्लम। देयर आर 22,379 boys and 12,532 girls enrolled in a university. How many students in all are enrolled in this university? In all कीवर्ड, in all यानी क्या करना है, वहां प्लस होता है, यानी यहाँ पर 22,379 बॉयज है और 12,532 गर्ल्स है। कहाँ पे, एनरोल्ड इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, उसमें बॉयज और गर्ल्स स्टडी करते हैं जाकर। तो बॉयज भी है, बॉयज का नंबर भी दिया है और गर्ल्स का भी। यहाँ पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब या दोनों आ जाते हैं, बॉयज और गर्ल्स। इन ऑल भी दिया है, इन ऑल का मतलब क्या आता है, दोनों का प्लस। आर एनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, तो फिर गर्ल्स और बॉयज कितने पढ़ रहे हैं, जैसा स्कूल में देखे रहता है उसी ढंग से यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिया है, तो दोनों का प्लस करना। नंबर ऑफ बॉयज इन ए यूनिवर्सिटी इक्वल टू दैट नंबर ऑफ गर्ल्स, और दोनों का क्या करना है प्लस। सो दैट सिंपल क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंप्लीट 6-1. नाउ 7. In a stadium, what it is given, stadium, there are 44,500 seats. On a particular day, 42,392 persons watched the match. How many seats were unoccupied? क्या है इसमें, in a stadium. स्टेडियम का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एक ग्राउंड होता है और उसमें मैच वगैरह रहने से हम जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच जो भी है। इन ए स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब छोटा ग्राउंड नहीं होता, काफी बड़ा होता है। देयर आर 44,500 सीट्स, क्या लगे हैं वहां पर स्टेडियम में। अगर क्रिकेट मैच रहा है या फुटबॉल, तो हम जाकर देखते हैं ना, तो वहां खड़े रहकर तो देख नहीं सकते, तो वहां पर क्या लगे रहते हैं, इससे सीट्स लगे हैं। तो यहाँ पर 44,500 सीट्स और स्टेडियम में लगे हैं, ठीक है। और फिर पर्टिकुलर डे, एक दिन 42,392 पर्सन वॉच द मैच, एक दिन मैच थी और वहां पर मैच देखने के लिए
वॉच का मतलब देखना, देखने के लिए इतने लोग गए थे, पर्सन यानी व्यक्ति, लोग 42,392 इतने लोग वो उस मैच को देखने गए थे। यानी टोटल सीट कितने हैं 44,500, लेकिन पर्सन कितने जा रहे हैं 42,392। तो ये सीट पर बैठकर ही देखेंगे ना, तो फिर ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, सीट बड़े हैं या पर्सन बड़े हैं? यहाँ पर सीट बड़े हैं, देखो 44,000 ये बड़ा नंबर है, 42,000 छोटा है। तो फिर भी इतने लोग जाने के बाद भी वहां कुछ सीट बचे रहेंगे। हाउ मेनी सीट्स वेर अनऑक्युपाइड, तो कितने सीट खाली रहे, अनऑक्युपाइड मतलब कितने सीट वहां पर ये लोग जाकर बैठने के बाद भी कितने लोग वहां, कितने सीट वहां पर खाली रहे, वो फाइंड करना है। अनऑक्युपाइड का मतलब एम्प्टी। ओके, तो पहला नंबर क्या दिया यहाँ, ये नंबर के आगे 44,500 ये क्या है सीट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ सीट्स इन ए स्टेडियम कितना दिया था 44,500 ऑलरेडी गिवन दिस वन। फिर ये क्या है 42,392 ये क्या है पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स वॉच द मैच, इतने लोग गए थे क्या क्या देखने के लिए, मैच देखने के लिए। कितना है 42,392 दैट आल्सो गिवन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी सीट्स वेर अनऑक्युपाइड, नंबर ऑफ सीट्स वेर अनऑक्युपाइड, क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस, नंबर ऑफ सीट्स वेर अनऑक्युपाइड, तो इन दोनों नंबर का क्या करना होगा हमें माइनस, हमें मालूम करना है कितने सीट्स खाली है, कितने सीट्स बचे वहां पर। तो दोनों ये दोनों नंबर का क्या करना होगा माइनस, जैसा 44,500 माइनस 42,392। नाउ डू माइनस, 0 - 2 पॉसिबल नॉट, सो इसको बड़ा करना है, कट 0 एंड बोरो 1 फ्रॉम हियर, हियर व्हाट हियर 10। नाउ यहाँ पर 0 काटने, तो यहाँ पर क्या रहेगा अभी, यहाँ पर पहले 0 है इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा 9, और इसी को भी ये 0 है इसलिए ये नंबर को भी काटना है हमें, यहाँ पर क्या रहेगा 4। ओके, नाउ 10 - 2, 10 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 8। नाउ 9 - 9 0, 4 - 3 पॉसिबल 1, एंड 4 - 2 2, एंड 4 - 4 0। सो 2,108 सीट्स खाली रहेंगी। तो भी इतने लोग जाने के बाद देखने के लिए मैच इतने सीट खाली रहेंगे, ठीक है। 8 + 2 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, 3 4 5, 2 + 2 4। ओके, हाँ 2,108, 0 हैज नो वैल्यू, सो हियर 2,108 ये क्या है, इतनी सीट खाली रहेंगे वहां पर। हेंस राइट हियर आंसर 2,108 सीट्स वेर अनऑक्युपाइड, यानी इतने सीट खाली थे वहां पर स्टेडियम में। सो अंडरस्टूड दिस वन, सो नोट डाउन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स estimate how many digit number 1 2 3 4 5, 34,211 minus 12,321 by rounding to the nearest what it is given tens. So estimate यानी राउंड करके सॉल्व करना है। राइट दिस नंबर एज इट इज 34,211 माइनस 12,321। इसका माइनस नहीं करना है, अगर माइनस करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको एस्टिमेट करके पूछा है, तो एस्टिमेट करके ही सॉल्व करना है। क्या है राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। सो ये 34,211 में व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस, वन टेंस 1, ठीक है। अभी ये 1 की जगह क्या लगाना है हमें वहां 0। 34,210 2 1 की जगह 0 लगाना है, समझ में आया। फिर ये 34,210 में 10 ऐड करना है, क्योंकि एस्टिमेट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस पूछा है, इसलिए इसमें 10 ऐड करना है। 34,210 + 10 20, 220 डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ 11 लास्ट के 2 नंबर अंडरलाइन, ये 11 किसके पास आता है, इधर भी 2 नंबर अंडरलाइन और यहाँ पर भी 11 किसके पास आएगा, 10 के पास आता है या 20 के पास, वो देखना है। सिर्फ 11 आएगा 10 के पास, यानी 34,211 आएगा 34,210 के पास। सो राइट हियर 34,210। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 34,210, समझ में आया 210। So right here 34,210. In the same way now this 12,321. Now what is the place value of tens? Ones tens 2. So right in place of 1 we have to place there 0. 1 2 3 2 0 2. इसमें कितना ऐड करना होगा 12,320 में 10, तो यहाँ पर आएगा 12,330। 20 लास्ट में ये नंबर में ऐड कर देने का 10 30 आएगा। अभी देखना है 21 किसके पास आएगा, 20 या 30 के पास। सिंपल क्वेश्चन है, 20 के पास ही आएगा ना, 21 है, पास में किसका था वो देखना है। 12,320, सो हियर 12,320
20. अब इन दोनों नंबर का क्या है यहाँ पर माइनस, सो हियर आल्सो वी हैव टू डू माइनस. ओके, नाउ 1s, 10s, 100,000, 10,000. ओके, डू माइनस. स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. 0 minus 0 0. 1 minus 2 पॉसिबल. क्या हम 1 में से 2 माइनस कर सकते? क्या होता क्या? 2 माइनस 1 में से नहीं, तो इसको बड़ा करना है, तो कट 1 एंड बोरो 1 फ्रॉम हियर, सो हियर रिमेन्स 1. नाउ 11 minus 2. 11 minus 2 यानी 2 से हमें 11 तक जाना है. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितना आ रहा है वहां पर? 9. 11 minus 2 9. 1 minus 3 पॉसिबल. फिर 3 बड़ा है, 1 छोटा है, नहीं पॉसिबल है, तो इसको कैंसिल करके 1 लिखने को बोरो 1 करने का, यहाँ 11. अब 4 के पहले क्या रहता है नंबर? 3. हाँ, 11 minus 3 यानी 3 से हमें कहां तक जाना है? 11 तक. 4 5 6 7 8 9 10 11. हाउ मच? 8. 11 minus 3 8. Now 3 minus 2 possible. 3 minus 2 1 and 3 minus 1 2. So your answer is 21,890. So rounding to the nearest tens and बराबर आंसर में एक ही जीरो आएगा. राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 रहा तो आंसर में 2 जीरो आना चाहिए. समझ में आया? सो नोट डाउन दिस वन. Now 12th example looked at. A company sold 2,19,245 TVs in first year, 2,22,764 TVs in second year, and 1,38,140 TVs in third year. How many TVs did it sell in the 3 years taken together? अंडरलाइन टुगेदर. टुगेदर मीन यानी एक साथ, यानी कीवर्ड आया है ये. टुगेदर का मतलब तीनों नंबर का क्या करना है? प्लस. समझ में आया? एक कंपनी यानी एक कंपनी ने सॉल्ड यानी बेचना है. क्या बेच रहे हैं? 2,19,245 टीवी इन फर्स्ट ईयर, यानी एक साल में, पहले साल में इतने बेचे, फिर दूसरे साल में 2,22,764 टीवी बेचे, और तीसरे साल में कितने बेचे? 1,38,140. अभी यहाँ पूछा हाउ मेनी टीवीज डिड इट सेल इन द 3 ईयर टेकन टुगेदर, यानी तीनों साल में कितने टीवी बेचे गए, है ना? तो तीनों नंबर का क्या करना पड़ेगा? प्लस. फर्स्ट सेंटेंस नंबर ऑफ टीवी sold in first year. In the same way, number of TV sold in second year. Third sentence, number of TV sold in third year. फिर number of TVs sold in all the 3 years taken together. Question mark, same sentence, तीनों नंबर का क्या करना है? प्लस. So in this way you have to complete. Now homework, textbook page number 257 and 258. Exercise 1 to 12. उसमें से कुछ मैंने जैसा अभी थर्ड वाला करके दिया है, थर्ड, फिफ्थ का दिया है, और 7th और 8. थर्ड, फिफ्थ, 7th, 8 4 करके दिया मैं, यानी आपको 8 एग्जाम्पल करना होगा. ठीक है? और एस्टिमेशन वाला पहला करके दिया 8 का, 9 10 11. ये 3 एग्जाम्पल उसी ढंग से बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 ऐसे 1000 और 10,000. सो ट्राई टू कंप्लीट दिस 1 to 12 एग्जाम्पल प्रॉपरली.